हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड क्या होता है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड का क्या क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। ब्लड या रक्त का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि अन्न, विटामिन, हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाना होता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब ब्लड या रक्त में क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसको देखते हैं। तो ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा रहता है 55% और फॉर्मड एलिमेंट्स पाया जाता है 45%। प्लाज्मा जो रहता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है 7% और जो प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन 58% होता है, ग्लोब्यूलिन 38% होता है, फाइब्रिनोजेन 4% होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है इसमें ब्लड सेल्स होते हैं और जो ब्लड सेल्स होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। अब हम लोग ब्लड का टाइप्स देखते हैं, कितने प्रकार का होता है रक्त उसको देखते हैं। हम लोग इस चार्ट के द्वारा समझेंगे ब्लड कितने प्रकार का होता है उसको। तो ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकेंड है फॉर्मड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में आता है प्रोटीन और प्रोटीन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स आते हैं और ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट, सेकेंड होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स,
बेसोफिल्स। और जो एक ग्रेन्युलोसाइट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट को बी सेल के नाम से जानते हैं, टी लिम्फोसाइट को टी सेल के नाम से जानते हैं और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट को एनके सेल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो ब्लड है उसके प्रकार को डिटेल में देखते हैं। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से फर्स्ट को देखते हैं, वो है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या होता है? यह ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और इसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जो सेकेंड प्रकार का प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, उसको देखते हैं। ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो कि वाई आकार की मॉलिक्यूल होती है उसको बनाती है। तो गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर वाई आकार की एक मॉलिक्यूल या अणु को बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर का प्रोटीन देखते हैं, वो है फाइब्रिनोजेन। यह रक्त का थक्का जमने की विधि में क्या करता है, सहायता करता है। अब हम लोग ब्लड सेल्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है इसको समझते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रो का मतलब लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका। यह गोलाकार आकृति की कोशिका होती है। आरबीसी का व्यास मतलब डायामीटर 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी मोटाई मतलब थिकनेस 2.0 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। आरबीसी का जन्म बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु स्प्लीन मतलब प्लीहा में होता है। आरबीसी की सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन क्या होता है उसको समझते हैं, जो कि आरबीसी का ही एक भाग होता है।
बोल सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन सामान्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम वाले भाग को प्रोटोपोरफायरिन भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उनमें 4 प्रकार के ग्लोबिन श्रृंखला या चैन पाए जाते हैं। अल्फा चैन, बीटा चैन, गामा चैन, डेल्टा चैन। जब 2 अल्फा चैन और 2 गामा चैन आपस में जुड़ते हैं तो फीटल हीमोग्लोबिन बनता है। HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन और F का फुल फॉर्म होता है फीटल। यदि 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन आपस में जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन ए बनता है। 96% लोगों में इसी प्रकार का मतलब हीमोग्लोबिन ए प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और 2 अल्फा चैन और 2 डेल्टा चैन आपस में जुड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन A2 बनता है। थैलीसीमिया एक बीमारी होती है। इसमें हीमोग्लोबिन A2 प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम लोग जो सेकेंड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल जिसको WBC बोलते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसको देखते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। WBC 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? यह WBC कोशिका का ही एक प्रकार होती है और इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं या ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। ग्रेन्युलोसाइट कई अलग अलग आकार में पाई जाती है, इसलिए इसको PMN मतलब पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है। अब हम लोग ग्रेन्युलोसाइट का टाइप्स देखते हैं। ग्रेन्युलोसाइट कोशिका 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा WBC होती है एवं यह बहुत ही ज़्यादा गतिशील होती है और यह सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के संक्रमण से जाकर लड़ते हैं।
न्यूट्रोफिल का क्षेत्रफल लगभग 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं बोन मेरो के अंदर मतलब अस्थि मज्जा के अंदर लगभग 14 दिन में बनती है एवं यह एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 24 घंटे में नष्ट हो जाती है। सेकेंड टाइप्स है ग्रेन्युलोसाइट का, वो है इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स क्या होता है उसको देखते हैं। इओसिनोफिल बाइलोब्ड कोशिका होती है एवं इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। इस कोशिका को बोन मेरो में बनने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है और एक बार यह ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 8 घंटे में नष्ट हो जाती है। जब शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब परजीवी संक्रमण होता है तब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो तब भी इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अब हम लोग ग्रेन्युलोसाइट का थर्ड प्रकार देखते हैं, वो है बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल में किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल के बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद यह 60 से 70 घंटों में नष्ट हो जाती है। बेसोफिल जब किसी टिश्यू के अंदर चली जाती है तब यह मास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जो WBC का दूसरा प्रकार है ए ग्रेन्युलोसाइट उसको देखते हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? ये भी WBC कोशिका का ही एक प्रकार होता है। इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के कोई कण या ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ए ग्रेन्युलोसाइट कोशिका बोला जाता है। अब हम लोग टाइप्स देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट का। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है उसको देखते हैं। लिम्फोसाइट कोशिका के पास गोलाकार न्यूक्लियस होता है एवं इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। लिम्फोसाइट कोशिका 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है? बी लिम्फोसाइट सेल्स कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोब्युलिन बनाती है जो कि संक्रमण से हमें क्या करती है? बचाती है। सेकेंड होता है टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या होता है? टी लिम्फोसाइट सेल भी विभिन्न प्रकार के एंटीजन से लड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। थर्ड होता है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट।
या इसी को बोलते हैं एनके लिम्फोसाइट। तो नेचुरल किलर लिम्फोसाइट क्या होता है या एनके लिम्फोसाइट क्या होता है? एनके सेल अंगों के ऊपरी सतह पर पाई जाती है एवं इसका कार्य किसी भी प्रकार के वायरस के संक्रमण से अंगों को क्या करना होता है? बचाना होता है। और यह कैंसर सेल्स को भी क्या करते हैं? नष्ट करने में मदद या सहायता करती है। अब हम लोग ए ग्रेन्युलोसाइट का जो दूसरा प्रकार है मोनोसाइट उसको देखते हैं। तो मोनोसाइट से क्या होता है? ये आकार में बड़ी होती है। इनका न्यूक्लियस छोटा, टेढ़ा या घोड़े के नाल जैसा होता है। संख्या में ये WBC का 1 से 3% होता है। ये उत्तक द्रव्य में पहुंचकर भक्षक कोशिकाओं मतलब फैगोसाइटिक सेल्स में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है या बदल जाता है। अब हम लोग जो ब्लड सेल्स है उसका तीसरा टाइप से देखते हैं, वो है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या होता है उसको समझते हैं। प्लेटलेट ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका डायामीटर मतलब व्यास 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट की सामान्य मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। प्लेटलेट क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। अब हम लोग ब्लड का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है उसको देखते हैं। ब्लड हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन, हार्मोन्स और विटामिन को परिवहन कराता है। ब्लड शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ब्लड में कई प्रकार की WBC कोशिका होती है जो क्या काम करता है? शरीर के सुरक्षा का कार्य करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्लड सेल्स का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये ब्लड सेल्स का डायग्राम है। आप लोग इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड क्या होता है इसको डिटेल में समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।